आज मैं अपनी अधूरी कहानी पहला प्यार का भाग 2 पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोगों ने भाग 1 को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज शुरू करते हैं भाग 2 कहानी पहला प्यार। हर्षा पर कई लड़के फिदा थे, जिसमें अजितेश इस नाटक में हर्षा के करीब आ गया था। नाटक के पात्र में हर्षा के प्रेमी के रूप में था, जो उनके सपनों की उड़ान में साथ देता। रिहर्सल के दरमियान कई ऐसे क्षण आए जो हर्षा के प्रेम को महसूस की थी। आज वैलेंटाइन डे था। अजितेश उस मौके को गंवाना नहीं चाह रहा था। एक और लड़का उसी के बैचमेट दिवेश था, जो हर्षा के करीब था। पढ़ाई और परीक्षा में नोट्स के अलावे बहुत बातें न होती थी। देवेश हर्षा को बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी प्रपोज नहीं कर पाया था। नाटक के रिहर्सल में हर्षा और अजितेश को करीब आते देख उसका दिल मानो छल्ली हो जाता था। हिम्मत न थी कि हर्षा को जाके कहता, हर्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन उसके लिए आज वैलेंटाइन डे का मौका अच्छा था। देवेश भी हर्षा के लिए गुलाब और गिफ्ट ले रखा था। आज पहले से ही अजितेश कॉलेज के कैंपस में मौजूद था। तभी दूर से हर्षा को आते देख अजितेश अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा था। इत्तेफाक से हर्षा की स्कूटी अजितेश के पास रुकती है। दोनों की मुस्कुराहट मानो प्रेम को आमंत्रित कर रहा हो। अजितेश हर्षा को रोज प्रेजेंट कर देता है, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हर्षा के दिल की धड़कन धक से हो जाता है। सेम टू यू। गुलाब को अपने दिल से लगा लेती है। वहीं दूर खड़ा दिवेश देखते रह जाता है। उसके हाथ में गुलाब और गिफ्ट कोई काम का नहीं रहा था। उस गुलाब को अपने मुट्ठी में जोर से दबा लिया था, मानो अपने प्यार को दिल के अंदर दफन कर दिया हो। गुलाब के कांटे हथेली में चुभाया था। हथेली से खून निकलने लगा था। खून को रोकने के लिए रुमाल से बांध रखा है। आज मौसम बहुत अच्छा था। आसमान में बादल लगे हुए थे। धीमी धीमी हवाएं चल रही थी। अचानक वर्षा होने लगी, मानो एक तरफ प्यार की बरसात हो रही हो। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। दूसरे हिस्से में दिल टूटने की आवाज के साथ आंसू की बरसात हो रही हो। बारिश से बचने के लिए देवेश कॉलेज के गैलरी में आ गए थे। हर्षा और अजितेश भी वहां आ गया था। देवेश को हर्षा देख लेती है। उसके हथेली पर रुमाल बंधा देख, हाय देवेश। देवेश एक फीकी मुस्कान के साथ, वेलकम। देवेश, ये तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? देवेश दर्द के गहरे स्वर में, कुछ भी नहीं, गुलाब के कांटों का खूबसूरत जख्म है। हर्षा जोर से हंस पड़ती, अरे ये तो शेरो शायरी हो गई। तुम कब से शायर बन गए? अजितेश भी सुर मिलाते हुए हंस पड़ता है। हर्षा उसकी हथेली पकड़कर देखती है। खून का धब्बा साफ दिख रहा था। यह स्पर्श देवेश को मानो जख्म कम कर दिया हो। देवेश, ये तो गहरा जख्म है। देवेश थोड़ा हल्का महसूस करते हुए, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हर्षा और अजितेश आगे की ओर चल देते हैं। बारिश तेज गति से होने लगी थी, जैसे वातावरण में प्रेम के गीत बजने लगे हों। अजितेश और हर्षा एक दूसरे को प्रेम इजहार के बाद हर्षा के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। इस पल को जीने लगा था। जब भी मिलने का मौका मिलता, उस पल को मिस नहीं करना चाहती थी। प्रेम की उन्मुक्तता की बातें किया करती। एक दूसरे के भावनाओं की कोई बात न छुपी थी। लेकिन इन दिनों एक बात की खलल हो रही थी कि अजितेश उन्हें अपने दायरे में कैद करना चाह रहा था। वह जब भी किसी से बात करती तो मना करता,
वो हमेशा संदेह की नज़र से देखने लगा था। फ़ोन लेकर निजी इन्फॉर्मेशन को चेक करता तो उनकी उन्मुक्तता ख़त्म करने लगा था। वो खुश न रहकर परेशान होने लगी थी। इस बात को देवेश से शेयर भी करती है क्योंकि वह भी अच्छा मित्र था, लेकिन उसे वाक पटुता नहीं आती थी। देवेश कहता, प्रेम तो एक दूसरे के विश्वास से बनता है। अगर प्रेम में एक दूसरे का विश्वास न हो तो उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। हर्षा भी यही कहना चाह रही थी। कई बार अजितेश से इस बात पर ऐतराज भी जताई थी, लेकिन उसका उल्टा प्रतिक्रिया हुआ था। हर्षा ठान लेती है कि इस दोस्ती का कोई मतलब नहीं है। जब हर्षा अजितेश से बात करना छोड़ देती है तब अजितेश ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। हर्षा परेशान हो गई थी और वह घर पर बदनामी से बचना भी चाह रही थी, लेकिन परेशानी का सिलसिला बढ़ते जा रही थी। हर्षा ने बहुत सोच समझकर काम करती है। घर में पापा मम्मी से बात बताती है और अपने लिए माफ़ी मांगती है। हर्षा माँ के सामने दुख प्रकट करती है। माँ, तुम सही कह रही थी, मैं एक लड़की हूँ और मुझे लड़की की तरह ही रहना चाहिए। अजितेश की बदतमीजी पर एफआईआर दर्ज करवा देता है। पुलिस अजितेश को ब्लैकमेल के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। हर्षा अब कॉलेज में पॉपुलर हो गई थी। कई लड़के उनके दीवाने थे। अब सभी उनसे डरने लगे थे। हर्षा के लिए इमोशन का सहारा देवेश था। देवेश इस घटना से खुश था क्योंकि वो हर्षा से प्रेम करता है। देवेश ने अब तक वैलेंटाइन डे वाला गुलाब को संभाल के रखा था। यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर बैचलर की परीक्षा नज़दीक आ गया था। नोट्स के लिए देवेश को कहती है। हर साल की तरह इस साल भी उसका नोट्स काम आएगा। दरअसल देवेश हर साल मेहनत कर नोट्स बनाता था, जिस नोट्स के सहारे से सभी दोस्त पास हो जाते थे। देवेश इस बार भी बड़ी मेहनत से नोट्स बनाया था। एक अच्छे से लिफाफे में नोट्स हर्षा को प्रेजेंट करता है। ये देख हर्षा कहती है, ऐसा लग रहा है यह कोई नोट्स नहीं, शादी का इनविटेशन कार्ड है। देवेश मुस्कुराते हुए, ये इससे कम थोड़ी न है। ये हमारी परीक्षा का अंतिम साल है। पता नहीं पास हो जाने के बाद अब आखिरी मुलाकात कब होगी। बोल पड़ती है, फिलहाल इस शहर छोड़कर कहीं जाने का इरादा नहीं है। नोट्स के लिए थैंक्स। देवेश नो मेंशन कहते हुए चला जाता है। आज मौसम में थोड़ी नमी थी। बादल टुकड़ों में बटे हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी। हर्षा पुरानी यादों से उभरने की कोशिश कर परीक्षा के लिए खुद को तैयार कर रही थी। शाम ढल गई थी। हर्षा अपने कमरे में बैठी इस खूबसूरत लिफाफ से नोट्स निकालती है। पन्ना उलटते ही गुलाब के फूल थे जो सूखकर गहरे कलर के हो गए थे। उसके नीचे एक शेर लिखा था, शायद यह गुलाब मेरे जख्मों को भर दे, शायद यह गुलाब मेरे जख्मों को भर दे। यह वही गुलाब है जिसके कांटे मेरे दिल में छुपकर मेरे हथेलियों से खून निकल आया था। किसी के स्पर्श का मरहम बन गया था। तुम्हारा देवेश। यह शब्द हर्षा को उस दिन की घटना को ताज़ा कर देती है। अच्छा, तो देवेश मुझे चाहता है, लेकिन कभी इजहार नहीं किया। अब तो मुझे गुलाब से डर लगने लगा है। अब मैं किसी के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। कि झोंके से खिड़की के पर्दा लहराते हुए ठंडी हवा हर्षा के चेहरा पर पड़ती है। गहरी सांस लेते हुए, देवेश अच्छा रखा है, यह कहते हुए कुछ उसके बिताए पल सामने आने लगते हैं। नोट्स उलटते पन्नों में गुम हो जाता है।
देवेश का ये आइडिया हर्षा को पसंद आ गई थी। मन ही मन बुदबुदाती हुई, देवेश से दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, वो हमारे भावनाओं को भी समझता है। देवेश डर के मारे कुछ दिन तक हर्षा से मुलाकात नहीं किया था। कुछ दिन बाद जब कॉलेज में हर्षा से मुलाकात होती है, देवेश मुंह छुपाए सामने खड़ा था। हर्षा मुस्कुरा देती है। हम लोग तो पहले से बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन यह इजहार करने का तरीका हम दोनों की दोस्ती को खास बना दिया। देवेश का डर खत्म हो जाता है, दिल खुशी से झूम उठता है। सच कहते हुए हर्षा की हथेली को चूम लेता है। यह स्पर्श हर्षा को लगा मानो देवेश अपने पलकों पर बिठा लिया हो। पता नहीं देवेश को यह हिम्मत कहां से आ गया था। तुम ही मेरी पहली मोहब्बत हो हर्षा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। हर्षा खामोश रही, जैसे उसकी प्यार की सहमति मिल गई हो। अजितेश को कोर्ट से परीक्षा देने की अनुमति मिल जाता है। आज एक ही हॉल में हर्षा, अजितेश और दिवेश परीक्षा दे रहे थे। ये दोनों के लिए आसान नहीं था। हर्षा एक बार भी अजितेश से नजर नहीं मिला रही थी, लेकिन अजितेश हर्षा की तरफ देखता रहा। वो लिखने में मग्न थी। हर्षा एक बार पलट कर देखती है, दोनों की नजरें टकरा जाती है। हर्षा अपनी नजरें झेप लेती है, झपकते पलकों से उसकी दीवानगी को पढ़ लेती है। हर्षा घंटी लगने से पहले ही पेपर जमा कर हॉल से निकल जाती है। अजितेश देखते रह जाता है। अजितेश खुद को बेगुनाह महसूस कर रहा था। कोर्ट की सुनवाई की तारीख पक्की हो गई थी। दोनों जिला कोर्ट में हाजिर होते हैं। दोनों पक्ष के वकील अपना अपना पक्ष रखते हैं। फिर लड़की से बयान लिया जाता है। लड़की अपने बात पर कायम रहती है। जब अजितेश से बयान लिया जाता है, वो लड़की के बयान को सही करार देते हुए अपनी बात मजबूती से रखता है। मैंने हर्षा को सच्चे दिल से प्यार किया है। मैं बुरा इसलिए हो गया क्योंकि उसकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप किया। जब भी किसी से हर्षा बात करती थी, मुझे डर लगा रहा था कि मेरी हर्षा मुझसे दूर न हो जाए। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। यही हकीकत है जनाब। अगर मैं गलत हूं तो हर कालखंडों में पुरुषों स्त्रियों को पाने के लिए छल बल का प्रयोग किया है, स्वयंवर रचाई गई है। बहुत ऐसे उदाहरण हैं। मैं तो हर्षा से निश्चल प्रेम किया है। अगर इस बेगुनाही पर मुझे कानून आजीवन कारावास भी देती है तो मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। हर्षा को यह बयान दिल को छू लेती है। हर्षा अपने आप को प्रेम के तराजू पर हल्का पड़ने लगी थी। अजितेश के आंखों में मोहब्बत का जुनून देखने लगा था। जज साहब कुछ देर के लिए खामोश रहे, फिर अपनी फैसला सुनाते हैं। कानून प्रेम करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार का शोषण करना कानूनी जुर्म है और अमानवीय और संवेदनशील भी है। दोनों पक्ष के बयानों से यही लगता है लड़का लड़की बालिग है। प्रेम दोनों की सहमति से हुई है, लेकिन किसी के निजी जिंदगी में उसकी आज़ादी को छीनना कानूनी जुर्म है। अगर दोषी अपनी गलती को सुधार कर अपने प्रेमिका को मना ले, तब कानून नरमी बरत सकती है। फैसले पर पहल करने के लिए कुछ समय दिया जाता है। आप दोनों पक्ष आपस में विचार विमर्श कर लें। कुछ समय के लिए कोर्ट के अंदर शोरगुल होने लगा था। बाहर जाकर दोनों पक्ष में लंबी बातें होती है। अजितेश के घर वाले बहुत शरीफ थे। हर्षा के घर वालों को शादी के लिए मना लेते हैं। हर्षा और अजितेश का आमना सामना होता है। अजितेश प्रॉमिस करता है कि उसको कभी नहीं ठेस पहुंचाएगा। हर्षा के दिल में अजितेश के लिए
प्यार बढ़ जाता है। हर्षा की सहमति से कोर्ट ने अजितेश को बरी कर देता है। देवेश इस फैसले से खुश नहीं था क्योंकि उसकी प्रेम की हार हुई थी, लेकिन वह इस प्रेम को बदनाम कतई नहीं करना चाहता था। देवेश इस अधूरेपन दोस्ती का लिबास बनाकर ओढ़ लेना चाहता है। वह इस प्रेम को बदनाम नहीं करना चाहता है, लेकिन एक मैसेज लिखकर अपनी जज्बात बयां कर जाता है। कोई ज़रूरी नहीं इश्क सबको मैसर हो, हम किस्मत वालों में से कहाँ जो हार कर भी जीत जाएं। शायद ना मिले इस ज़माने में सही, शायद हम मिले कहीं मुद्दते ज़माने बाद। देवेश, तुम्हारी मर्जी, इस लम्हे को जो नाम दो। धन्यवाद। ये थी हमारी कहानी पहला प्यार का भाग 2। मैं इसी तरह से आपके बीच नई कहानी, कविता, पोएटिक शॉर्ट फिल्म जो ज़मीनी हकूक़ से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, उसको लेके आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद। Please subscribe now.